आज हम लोग सेंट्रल एटम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे, CH4 जैसे दिया गया है। सेंट्रल एटम पहचानने की दो तरीका होता है, एक तो उसकी वैलेंसी अधिक होना चाहिए और दूसरी की उसकी नंबर ऑफ एटम कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो जो कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। इसका मतलब इसका सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। H2SO4 इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर होगा, तो इसकी संख्या 1 है। जिसकी संख्या सबसे कम हो वह सेंट्रल एटम होता है। अगर ऐसा दो तत्व मिल जाए, 2 एटम मिल जाए कि जिसकी संख्या बराबर है, उस सिचुएशन में हम लोग वैलेंसी पे देखते हैं कि किसका वैलेंसी अधिक है। सेंट्रल एटम निकालने के लिए फिर से बता दें, देखना है कि एटम की संख्या कौन कम है और वैलेंसी उसका अधिक है। CH2O, इसको देखिए और एग्जांपल लेते हैं, CH2O। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि C का भी संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इस सिचुएशन में दोनों का 1-1 है, तो 2 को तो सेंट्रल एटम हो नहीं सकता। तो हम लोग सेंट्रल एटम किसको मानेंगे, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है बताइए। ऑक्सीजन का आपका जो वैलेंसी होगा 6, 8 में तो 6 जगह 2 होगा, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कम हुआ और कार्बन का वैलेंसी अधिक हुआ, इसलिए कार्बन ही सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम में वैलेंसी अधिक होना चाहिए और नंबर ऑफ एटम कम होना चाहिए। थैंक्स।